हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 12 से लेकर 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। 12 से लेकर 19 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। आपका रिविजन होगा, साथ में आपका होगा टेस्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठे, कमेंट बॉक्स पर अपने आंसर आप लिख सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन पर आप जाकर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका क्विज आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने आप को खरगोश समझते हैं, बस कुछ समय के लिए बहुत तेज दौड़ेंगे और फिर रुकेंगे बहुत देर तक। आपको कछुए की तरह ही चलना है, डेली चलना है। आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना है। 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी आप अपना स्लॉट फिक्स करें, बस आप उतने टाइम पर पढ़िए, सब कुछ मिलेगा। यकीन मानिए एक दिन आप भी यही बोलने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो दोस्तों, इसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। दोस्तों, मॉडर्ना किस देश की वैक्सीन है? ये यूएसए की वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 रशिया की है और कोवैक्सीन किस देश की? भारत की है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग किसने की है? भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी लॉन्चिंग की है। और इसका निर्माण किसने किया है? ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। एनोकोवैक्स जो है फ्रेंड्स, ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से बचाएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो दोस्तों, कहां पर करेगी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे करें और अपना आंसर कॉपी पे भी लिखें। लास्ट में आपको स्कोर बताना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुनर्वास किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क पर? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया जाएगा और वहां पर स्थापित कहां पर किया जाएगा? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? जो देश से विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उनका पुनर्वास करना। इसके प्रयासों के तहत ये किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि दक्षिण अफ्रीका से हर साल 8 से 10 चीतों को लाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1952 में भारत सरकार ने देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। थर्ड इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसने जीता है? हु हैज वॉन दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 52। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को इन्होंने जीत लिया है। इसमें 39 सिल्वर मेडल हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ है फ्रेंड्स? हरियाणा में हुआ है। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 जून से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 4 जून से, और 13 जून तक ये चला है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था? दूसरे नंबर पर था महाराष्ट्र। कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर था कर्नाटक। कौन सा राज्य था? कर्नाटक, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर पे था मणिपुर। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला आयोजन कब किया गया? 2018 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था। फोर्थ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा दोस्तों। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? तो आप अपना आंसर कॉपी पे लिख लें, कमेंट बॉक्स पे भी दे दें। तो दोस्तों, रशिया जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है इराक। पहले नंबर पर कौन है? इराक। रूस ने किसे पीछे छोड़ दिया है? सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रिफाइनरी ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है, जो कि भारत के सभी तेल का जो इंपोर्ट है 16% से अधिक है। अमेरिका और चीन के बाद बात करें फ्रेंड्स, तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर है।
भारत के द्वारा 85% से जो अधिक का तेल है वो इंपोर्ट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनियाई ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है। तो दोस्तों, मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने, इन दोनों ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 ओशिनियाई ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, बात करें तो मनप्रीत कौर महिला वर्ग में 41 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं पे बात करें परमजीत कुमार की, तो इन्होंने 49 किलोग्राम मेल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, कब किया गया? 15 जून 2022 को दक्षिण कोरिया के प्योंगटैक में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? दक्षिण कोरिया के प्योंगटैक में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिस्कस किया है, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में 89.30 मीटर का भाला फेंक करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में मैक्स वेस्टैपेन ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। दोस्तों, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? विच टीम हैज मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 4 विकेट खो करके 498 रन का एक रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों, इसके पहले इंग्लैंड ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट खोकर 481 रन बनाए थे। और दोस्तों, अब इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस मैच के एक पारी में सबसे अधिक 26 छक्के किसने लगाए हैं? इंग्लैंड ने लगाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एनजे ओझा। एनजे ओझा को बनाया गया है लोकपाल। कितने साल के लिए? 2 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें लोकपाल बनाया है। ओझा जी क्या करेंगे? मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मनरेगा की बात आ रही है, तो मनरेगा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब पारित हुआ? 2005 में। इसे हम पहले नरेगा बोलते थे। बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में इसे बदल दिया गया। क्लियर है? मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य है राइट टू वर्क की गारंटी देना। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहां पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आर सुब्रमण्य कुमार। आर सुब्रमण्य कुमार कितने साल के लिए आरबीएल में नियुक्त किए गए हैं? 3 साल के लिए। आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई है? अगस्त 1943 1943 में। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने बात की है अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो कि अभी हुए हैं, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा के लोकपाल बनाए गए, इनका क्या नाम है? एनजे ओझा। प्रसार भारती के सीईओ बनाए गए हैं मयंक कुमार अग्रवाल। कौन बनाए गए हैं? मयंक कुमार अग्रवाल। सीबीएसई के अध्यक्ष चुने गई हैं निधि छिब्बर। क्या नाम है इनका? निधि छिब्बर।
इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? AR रहमान। दोस्तों आइए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 650 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले फास्ट बॉलर कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे, कॉपी पे भी लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 650 विकेट लिया और दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं, और शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स मुरलीधरन और शेन वॉर्न दोनों स्पिनर हैं, दोनों स्पिन गेंदबाज हैं। दोस्तों आइए 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बार बार नया नया कीर्तिमान रच रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। 89.30 मीटर का भाला फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चोपड़ा जी का इसके पहले जो रिकॉर्ड था नेशनल वो था 88.07। दोस्तों इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यह एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने 87.58, ये डाटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 87.58 मीटर का थ्रो फेंक करके टोक्यो का स्वर्ण पदक जीता था। यानी जैवलिन थ्रो फेंक करके टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। देखिए इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्तिगत गोल्ड मेडल विजेता हैं। इसके अलावा दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा इनकी याद में, जिन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। दोस्तों पुणे आर्मी इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या किया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। 11th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आरती प्रभाकर जी को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द साइंस एडवाइजर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा आरती प्रभाकर को विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनका जगह लेंगी दोस्तों? तो ये एरिक लैंडर की जगह लेंगी। अमेरिका के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। आरती यूएसए के राष्ट्रपति के विज्ञान के सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और साथ में अश्वेत व्यक्ति बन गई हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। 12th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। भारत को कौन सा रैंक मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत को इसमें 135 प्लेस मिला है। भारत पिछले साल 138 प्लेस पे था। भारत की स्थिति 3 स्थान बढ़ी है, यानी 3 स्थान सुधर गई है। पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है आइसलैंड। पहला देश कौन सा है? आइसलैंड। दूसरा देश कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा देश है न्यूजीलैंड। तीसरा देश है आयरलैंड। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें टोटल 163 कंट्रीज को शामिल किया गया है। दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है बहुत ही लो कैटेगरी है। दुनिया में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। रशिया को भी बहुत बुरी प्लेस मिली है। रशिया को 160वां स्थान मिला है, ठीक है, 160वां स्थान मिला है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। गांजा मैरिजुआना के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द यूज ऑफ मैरिजुआना? तो दोस्तों इस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें या फिर अपने कॉपी पे भी लिख लें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड ने मैरिजुआना के उपयोग को वैधता प्रदान की है और ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दोस्तों देश में गांजे की खेती को लीगल कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका केवल उपयोग किस लिए किया गया है? दोस्तों इसका उपयोग चिकित्सा के लिए किया गया है, यानी मेडिसिन बनाने के लिए किया गया है। आम नागरिक को इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
थाईलैंड की सरकार ने चेतावनी भी दी है कि पब्लिक में यदि गांजे का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको जेल हो सकती है या फिर आपको जुर्माना देना होगा। गांजे से निकला हुआ जो तेल है ये भी अवैध माना जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 14th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। तो 14th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में 38वां भारत और इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 38th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट पेट्रोल एक्सरसाइज हेड? तो दोस्तों इसका आयोजन अंडमान सी पर किया जा रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? 13 से लेकर 24 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों नौसेनाएं 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ साथ कॉर्पेट का संचालन कर रही हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करना। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में और भी अन्य अभ्यास होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे गरुण शक्ति। दूसरा क्या है? समुद्र शक्ति। इन दोनों अभ्यास को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कौन से अभ्यास होते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। 15th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अग्निपथ स्कीम फॉर। तो फ्रेंड्स, ये सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना जो है इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना जो है फ्रेंड्स तीनों सेनाओं के लिए है, यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के लिए है। दोस्तों, इसके तहत क्या किया जाएगा? युवाओं की भर्ती की जाएगी और जो भी चयनित युवा है, जो सिलेक्टेड युवा हैं, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल लगभग 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। और दोस्तों, भर्ती जो है, भर्ती रैलियां 90 दिन में शुरू हो जाएगी। अग्निवीरों को संबंधित सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के लिए नामांकित किया जाएगा। दोस्तों, 4 साल की जब अवधि पूरी हो जाएगी तो इन्हें सेवा निधि पैकेज प्रदान किया जाएगा। कितना? 11.71 लाख का पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की आयु के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। पहले केवल 21 साल था, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो इसे 23 साल तक बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है? वेयर हैज द अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीन गिवन रिसेंटली? तो दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? धोलेरा, अहमदाबाद में। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते क्या है? ऐसे एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं जो पूरी तरह से नए जगह पर पर्यावरण को ध्यान पर रख करके बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहां पर आसपास कोई एयरपोर्ट मौजूद ना हो, ताकि उस जगह की जो कनेक्टिविटी है अन्य शहरों के साथ किया जा सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। देखिए फ्रेंड्स, इस परियोजना में 1305 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसे पूरे 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुजरात की, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेगा? Who will lead the 37 member team of India in the Commonwealth Games 2022? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी इसकी अगुवाई करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, 37 मेंबर की टीम में कितनी महिला खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है 18। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है कहां पर होने वाला है? बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाना है। दोस्तों, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। दोस्तों, इसका मोटो क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। कब शुरू होगा? 28 जुलाई को। कब खत्म होगा? 8 अगस्त को। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुए? 1930 को। कहां पर हुए? कनाडा के शहर हैमिल्टन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स से रहा। हाल ही में देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? द कंट्रीज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दें। तो देखिए, इसका सही उत्तर है
बिहार। बिहार राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। इस पुल का नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु। ये कितने मीटर लंबा है? 5.75 किलोमीटर लंबा स्टील ब्रिज है। ये पुल जो है बिहार की कैपिटल पटना और हाजीपुर को जोड़ेगा। दोस्तों इसका रिनोवेशन किया गया है, यानी इसकी मरम्मत की गई है। ब्रिज के जो पिलर हैं पुराने हैं और पहले ये कंक्रीट का बना हुआ था, अब ये किसका बना है? स्टील का बना। अब दोस्तों इसे स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1982 में इसका निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों चलिए 19th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? हु हैज वॉन दी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो दोस्तों इसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? तो रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ये मैक्स वर्स्टैपेन की करियर का 25वां ग्रैंड प्रिक्स था। दोस्तों रेड बुल के सर्जियो पेरेज ये सेकंड प्लेस पर थे। थर्ड प्लेस पर कौन थे? जॉर्ज रसल। और लुइस हैमिल्टन फोर्थ प्लेस पर थे। दोस्तों सर्जियो पेरेज किस देश के खिलाड़ी हैं? ये मैक्सिको के प्लेयर हैं। वहीं पे बात करें लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल, ये दोनों ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, यानी ब्रिटिश प्लेयर हैं। देखिए फ्रेंड्स 20th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को किस महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इन्हें मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। देखिए एंजेलो मैथ्यूज किस देश के प्लेयर हैं? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं। वहीं पे तुबा हसन की बात करें तो ये पाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उद्घाटन किया गया है पुणे में। पुणे में कहां पर? तो पुणे के पास है देहू गांव। यहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर कब बना था? 17वीं शताब्दी के दौरान। तुकाराम जी की बात करें तो यह वरकरी संत और कवि थे। दोस्तों वरकरी कौन है फ्रेंड्स? दोस्तों जो विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वरकरी संत कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में I2 और U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? तो दोस्तों ये जो बैठक है जुलाई महीने में होने जा रही है। देखिए I2 और U2 का मतलब क्या है? I2 और U2 का मतलब है I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। क्लियर? U2 का मतलब क्या है? अमेरिका और UAE। तो इसमें 4 सदस्य देश हैं। क्लियर? नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेंगे, नफ्ताली बेनेट भाग लेंगे जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भाग लेंगे, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के प्रेसिडेंट है, ये भाग लेंगे। ये कब से कब तक चलेगा? 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए इस बैठक का मकसद क्या है? फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, ट्रेड को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट जैसे अहम मुद्दों पर बात करना। दोस्तों I2 U2 को वेस्टर्न एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। 23rd वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट कहां पर खोला गया? कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? तो साई स्क्वैश कोर्ट को न्यू दिल्ली में खोला गया है। दोस्तों स्टेडियम में टोटल 6 स्क्वैश कोर्ट है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, यहां पर साई स्क्वैश कोर्ट खोला गया है। इसका डेवलपमेंट नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही साई की, तो साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। ये भारत का टॉप नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है। इसका उद्देश्य है खेल को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल की उत्कृष्टता हासिल करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। और इसके जनरल कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? संदीप प्रधान। 24th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? विच कंट्री हैज रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून? तो देखिए इसका सही उत्तर है चाइना। चीन ने चंद्रमा का एक नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है जिसके बारे में
उसका ये कहना है कि अब तक का सबसे डिटेल्ड मैप है। दोस्तों ये जो मानचित्र है 2020 में अमेरिका के द्वारा भी डेवलप किया गया था और उसकी तुलना में ये जो मैप है, ऐसा दावा है चीन का कि ये और भी डिटेल्ड है। चलिए मित्रों, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ अंडर द भारत गौरव स्कीम? कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कब? 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना हुई है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत गौरव योजना है क्या, ये कब लॉन्च की गई? तो सबसे पहले देखिए, भारत गौरव योजना 23 नवंबर 2021 को लॉन्च की गई। इस योजना के तहत क्या होगा फ्रेंड्स, जो निजी टूर ऑपरेटर हैं रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। ये जो ट्रेनें हैं फ्रेंड्स, थीम आधारित पर्यटन सर्किट के लिए है, ये टूरिज्म सर्किट के लिए है। अर्थात मैं आपको बता दूं टूरिज्म सर्किट है क्या। फॉर एग्जाम्पल गुरु कृपा, जो कि गुरु नानक से जुड़े सभी स्थानों पर लेके जाएगी। यदि रामायण थीम पर बेस्ड है तो ट्रेन जो है भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों पर लेके जाएगी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 26th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों NCPCR के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की मदद करने के लिए। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सड़क पर रहने वाले बच्चों का रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में ये एप्लीकेशन मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है NCPCR की, तो इसका गठन कब हुआ है? मार्च 2007 में इसका गठन किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया है। यह एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है प्रियंक कनुनगो। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इसका काम बाल अधिकार से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित करना एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड शिकायतों की जांच करना है। 27th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो दोस्तों 27 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कदम लिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है 15 जून 2022 को। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब रिलीज किया? 16 अगस्त 1995 को। इसके राइटर का क्या नाम है? थॉमस रियरडॉन। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? C++ थी। ये पहला वेब ब्राउज़र था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब आइए समझते हैं क्यों बंद हुआ। दुनिया के सभी प्रकार के विंडोज़, लैपटॉप और कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल 2% लोग ही करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बहुत ही दुख की बात है कि इसकी मदद से लोग अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करते हैं और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखते भी नहीं हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो कंपनी ने 30 नवंबर 2021 के बाद से ही सपोर्ट देना बंद कर दिया था। 28th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स रहा। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दें। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रमोद के मित्तल। प्रमोद के मित्तल जो है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, उद्योग निकाय है, इसके ये क्या बने हैं? चेयरपर्सन बने हैं। दोस्तों इसके पहले प्रमोद के मित्तल COAI के उपाध्यक्ष थे। प्रमोद के मित्तल ने किनकी जगह ली है? अजय पुरी की जगह ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है।
29th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में वाईएसआर यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई? इन विच स्टेट वाईएसआर यंत्र सेवा योजना हैज स्टार्टेड? तो वाईएसआर यंत्र योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुई। किसके लिए शुरू हुई है? किसान भाइयों के लिए शुरू हुई है। दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा? कृषि मशीनरी यानी जो एग्रीकल्चर में मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कमी को दूर किया जाएगा। किसानों को मशीनरी को किराए पर देकर सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि वो अच्छे से कृषि कर पाएं, उत्पादन अच्छे से कर पाएं। अच्छा उत्पादन करेंगे तो राज्य का भी विकास होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुट्टू-गुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों जो टारगेट है 10,750 वाईएसआर यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना, जहां से कृषि मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों यहां पे आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई है। प्रेजेंट में इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या कैपिटल है? अमरावती। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, ध्यान से सुनिए। हाल ही में डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सर्वाइकल कैंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट के क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीन की सिफारिश की है, जो सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये भारत की पहली वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन है फ्रेंड्स 9 से लेकर 26 साल के पेशेंट्स के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में सर्वाइकल कैंसर से लगभग 15 से 44 साल की उम्र की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला ये कैंसर देखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर जो है कहाँ पर होता है? ये गर्भाशय ग्रीवा में सर्वाइकल में कैंसर शुरू होता है, तो इसे सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है। इस एरिया में जो है देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर होता है सर्वाइकल कैंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न ये रहा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 12 से लेके 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन और टेस्ट। संडे को आपका वीकली करंट अफेयर्स होता है, पूरे हफ्ते का रिवीजन होता है, ये भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।